Hi everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन्होंने एंटी रेप बिल जिसका नाम है अपराजिता बिल, इसे यहाँ पर क्या किया है, लागू किया है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रोविजंस हैं इस बिल के विच आर रेलेवेंट फॉर आवर एग्जाम एंड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में टू एनहांस द सेफ्टी विमेन की जो सेफ्टी है उसे एनहांस करने के लिए, चिल्ड्रन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी लेड गवर्नमेंट उन्होंने पास किया है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। तो आइए जानते हैं कि अपराजिता बिल के क्या प्रोविजंस हैं राइट इस सेशन के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी प्रोविजंस, ऐसे कई प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, बट जो ज़रूरी है, प्राथमिक है हमारे दृष्टि से, तो सबसे पहले अगर हम देखें इट इज़ प्रोविजन कि जो रेप्स होंगे उनके लिए डेथ पेनल्टी यहाँ पर प्रावधान में लाई गई है। ये बिल क्या प्रपोज कर रहा है? दिस बिल इज़ प्रपोजिंग पनिशमेंट, और पनिशमेंट में भी अगर हम ध्यान दें तो जो भी यहाँ पर रेप के कन्विक्ट्स हैं, अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है या फिर उन्हें वो मतलब जीने लायक परिस्थिति में नहीं छोड़ते तो उनके लिए एक तरह से कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन रखा गया है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स। अगर हम बात करें तो जो भी आपका बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए लमसम जो यहाँ पर टाइम दिया जाता है वो 2 महीने का यहाँ पर दिया जाता है राइट। बट अब जो यहाँ पर डेडलाइन दी गई है वो सिर्फ 21 दिन की दी गई है कि आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो 21 दिन में क्या हो, यहाँ पर जस्टिफाइड हो। और अगर कोई भी एक्सटेंशन आपको चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन में और भी टाइम लग सकता है तो आपको एक रिटन जुरिस्डिक्शन चाहिए, मतलब लिखावट में आपको एक रिटन जुरिस्डिक्शन चाहिए सीनियर पुलिस ऑफिसर का। तो दिस इज द सेकंड प्रोविजन कि जो टाइम है इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो यहाँ पर कम कर दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी हम जस्टिस प्रोसेस शुरू करें। तीसरा अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए विक्टिम को हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के एस्टैब्लिशमेंट यहाँ किया है जिसमें सेक्सुअल वायलेंसेस से रिलेटेड ही केसेस को हैंडल किया जाएगा। देन वी हैव अपराजिता टास्क फोर्स। इस बिल के तहत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की क्या किया है, प्रावधान लाया गया है। किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला जो आपका क्षेत्र होता है जो कि हेड करेगा डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये जो टास्क फोर्स है ये रेप्स के और साथ ही साथ में जो भी महिलाओं और बच्चों पे मतलब विमेन एंड चिल्ड्रन पे जो भी एट्रोसिटीज यहाँ पर होती हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ ये यहाँ पर एक्शन लेंगे। तो स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर क्या की गई है, क्रिएट की गई है। देन वी हैव स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंडर। अगर किसी ने बार बार मतलब एक ही तरह का ऑफेंस बार बार किया है उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जैसी भी यहाँ पर प्रावधान रखे गए हैं। देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी। ऐसा होता है कई बार कि जो भी विक्टिम है उनकी जो आइडेंटिटी है उसे लीक कर दिया जाता है, सबके सामने लाया जाता है, इसलिए हम कुछ नेम्स यहाँ पर बोल सकते हैं यूज़ करते हैं। जैसे निर्भया केस में हमने देखा, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील होती है जिससे विक्टिम की फैमिली, रिलेटिव्स, इन सब की डिग्निटी पे सवाल आता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का भी यहाँ पर प्रावधान है। अगर हम बात करें आगे तो डिलेइंग जस्टिस के लिए भी पेनल्टीज है। मतलब अगर कोई भी पुलिस या हेल्थ ऑफिशियल्स जो सही टाइम पर मतलब एक्टिवली अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी यहाँ पर दे विल बी अकाउंटेबल, उनके लिए भी यहाँ पर पेनल्टीज रखी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। ऐसे प्रोविजंस अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव है हमारी सोसाइटी के लिए, एंड स्पेशली जो भी वुमेन और चिल्ड्रन पे बढ़ते हुए तरीके से जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं हमारी सोसाइटी में उन पे कहीं ना कहीं ये रोक लगा सकता है। सो दिस वाज इट फॉर अपराजिता बिल। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। ये पूरा कंटेंट आप एक्सेस करने के लिए हमारी अपनी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।